वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि बहुत जल्द आपको कौन सा गिफ्ट या सरप्राइज़ मिलने वाला है। आपकी लाइफ में कौन सी खुशखबरी है जो आपको बहुत जल्द मिल सकती है। ये खुशखबरी किसी चीज़ से भी या किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो पर्सन है, लव लाइफ है, करियर है, ट्रैवलिंग है, मनी है, फाइनेंसेस है, एनीथिंग, जो भी आपकी इच्छा है। ये रीडिंग पिक ए कार्ड है और स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन 1 एक रेड कलर का गिफ्ट बॉक्स है। ऑप्शन 2 में भी एक गिफ्ट बॉक्स है, लेकिन वो एक गोल्डन कलर का गिफ्ट बॉक्स है। तो दोनों को ध्यान से देखें और टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ, जिन्होंने ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रेड कलर के गिफ्ट बॉक्स को चुना है। तो कौन सी गुड न्यूज़ है, कौन सा सरप्राइज़ है या कौन सा नेक्स्ट बिग इवेंट है जो आपकी लाइफ में हो सकता है। पहले तो मुझे आपके लव कार्ड्स निकल कर आए हैं और सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि आप लंबे समय से अपने जीवन में लव लाइफ से परेशान हो। आपकी लव लाइफ ना स्टेबल नहीं है। आपकी लव लाइफ में बहुत रुकावटें हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, समस्याएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप टायर्ड हो गए हो, थक गए हो इन रिश्तों की, इन सारी तकलीफ़ों को पार करते करते। तो अब आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में वो सुकून आए, वो हैप्पीनेस आए, वो कंटेंटमेंट आए जो आप डिज़ायर कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी दिल की इच्छा है। आप किसी के साथ ना रीयूनियन चाहते हो। आपके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन आपको मिल नहीं रहे या आपको लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्लो है। जो आप चाह रहे हो आपको उस टाइम पर वो चीज़ें नहीं मिल रही, स्पेशली लव को लेकर। कोई पर्सन आपसे नाराज़ है या किसी ने आपको कांटेक्ट में नहीं रखा, आप उनका वेट कर रहे हो, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो आपकी कौन सी इच्छा पूरी हो सकती है? देखिए, लव लाइफ में तो मुझे लग रहा है कि अभी आपका ये जो किसी को याद करने का और किसी के लिए परेशान होने का जो टाइम है, अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी राशि आपके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में कैंसर है, कर्क राशि, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, लियो है, सिंह राशि, एक्वेरियस है, कुंभ राशि, वर्गो है, कन्या राशि और टॉरस है, वृषभ राशि और लास्ट यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि। आज की रीडिंग में ऑप्शन 1 में आपकी राशियाँ अगर ये हैं और आपको अपनी राशियों का पता है, कुछ लोगों को अपने ज़ोडिएक साइंस नहीं पता होते, तो आप अपनी नाम राशि को भी कंसिडर कर सकते हो। आप जब इंटरनेट पे सर्च करोगे, गूगल करोगे, तो नाम राशि आपको पता लग जाएगी। जिन अल्फ़ाबेट से या जिन अक्षरों से हमारा नाम शुरू होता है उसे हम नाम राशि बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से मिलन होने वाला है। आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है गाइस। अब ये रीयूनियन ज़रूरी नहीं है सभी के लिए परमानेंट होगा। कुछ लोगों के लिए ये रीयूनियन आपका सोशल मीडिया के द्वारा हो सकता है और आप ये डिज़ायर भी कर रहे हो। आपकी इच्छाओं में ना यही नज़र आ रहा है, आप किसी लव रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाए। कोई आपको छोड़ कर गया है या किसी ने आपसे कांटेक्ट बंद कर दिया है। तो ये राशियां आपकी हैं, तो डेफिनेटली आपका अपने पार्टनर से रीयूनियन हो सकता है। और कुछ लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि आप अपनी ज़िंदगी में शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी शादी हो जाए। हो सकता है आप मांगलिक हो और कुछ शादी में डिले आ रहा है या फिर शादी में जो रुकावट या अड़चन है वो कई सालों से है। शायद आप रिश्ते कई सालों से देख रहे हो। जैसे होता है ना कि हम कॉलेज में होते हैं या हम
जॉब या प्रोफेशन में होते हैं तो घर वाले सर्च करना शुरू कर देते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं। आपको रिश्तों की कमी नज़र नहीं आ रही। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको मैरिज के प्रपोज़ल ही बहुत कम आते हैं। आपको मैरिज प्रपोज़ल्स तो आते हैं लेकिन वो बात फाइनली मैरिज में कन्वर्ट नहीं होती, फाइनलाइज नहीं होती चीज़ें, और बीच में अधूरी छूट जाती हैं। तो मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि आप में से ना आज की रीडिंग के अंदर ज़्यादातर उन लोगों की एनर्जी है जो शादी करना चाहते हैं, चाहे हो अपने पार्टनर के साथ या फिर किसी नए इंसान के साथ शादी हो, बट अल्टीमेट डिज़ायर या हैप्पीनेस आपकी यही है कि बस शादी हो जाए। क्योंकि आपको शायद घर वाले बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और कई बार आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आपको लगता है कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो मेरी शादी नहीं हो रही। तो शादी का स्ट्रेस मत लो, शादी आपकी हो जाएगी। आपका जो टाइम आया है शादी को लेकर, ये आपकी जो इच्छा है वो आने वाले 4 महीनों से लेकर अगले 16 महीनों में पूरी हो सकती है। नेक्स्ट 4 मंथ्स टिल नेक्स्ट 16 मंथ्स, तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का टाइम कुछ लोगों का बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, और बाकी लोगों की तो अगले 4 महीनों में ही शादी हो जाएगी। अगर कहीं पे बात चल रही है तो उसी पर्सन से शादी होने के हाई चांसेस हैं। तो एक तो आपको ये सरप्राइज़ मिलने वाला है, आपकी शादी की जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। बाकी आप लोगों के कार्ड्स में ना गाइस ये भी है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसे डिसीजन पर आकर अटक गए हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, स्पेशली लव को लेकर, आप चाह रहे हो किसी से मूव ऑन करना, लेकिन आपका जो दिल है वो इमोशनली होके, ओवर एक्टिव होके या ओवर इमोशनल होके आप किसी की मेमोरीज़ में, किसी की यादों में बार बार अपने आप को बंधा हुआ फील करते हो, तो आप अंदर से चाह रहे हो कि वही पर्सन आपके जीवन साथी बने या उन्हीं के साथ आपका फ्यूचर सेटल हो जाए। तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है मैं आपको वही बताऊँगी गाइज़। यहाँ पे इस पर्सन के आने का जो चांस है बहुत कम है। ये पर्सन आपको फ्यूचर को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं देंगे। शायद सुनने में थोड़ा नेगेटिव लग रहा हो, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। एज ए टैरो रीडर मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको वही बताऊं जो आपके टैरो कार्ड्स निकल कर आए हैं। ये करंट एनर्जीज़ है, इनमें बदलाव भी आ सकता है, क्योंकि जब हम उपाय करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे फेवर में धीरे धीरे कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जिस पर्सन से आप फ्यूचर चाहते हो वो पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अनश्योर है, अनक्लियर है, और उस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी प्लेफुल है। अगर ये व्यक्ति वापस आपकी लाइफ में आएंगे तो मैं आपको क्लियर बता दूं गाइज़, ये आपको आगे भी लटकाने वाले हैं अपनी बातों से। आपको ये बोल सकते हैं कि प्लीज़ मुझे चांस दे दो, मौका दे दो, या मुझे अभी 6 महीने और दे दो, क्योंकि इनका इंटेंशन आपके साथ कांटेक्ट में वापस आने का तो है, लेकिन घर गृहस्थी, फ्यूचर, बच्चे और फैमिली लाइफ बनाने का नज़र नहीं आता। ये आपसे फिज़िकली अट्रैक्शन फील करते हैं। तो अगर आप चाहते हो सिर्फ कैजुअल डेटिंग करना, फ्लर्टिंग करना, या आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, पर्सन के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, तो आप इन्हें मौका दे सकते हो। लेकिन अगर आप सीरियसली कोई शादी वाला डिसीजन सोच रहे हो तो प्लीज़ अपने ऑप्शंस को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन रखिए, क्योंकि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एक गिफ्ट की तरह यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। ये पर्सन आपका सोलमेट भी होगा और ये पर्सन कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों की नज़र आ रही हैं। अब बात करते हैं पैसों को लेकर, जिनको दिक्कत है या किसी ने आपको अपनी बातों में लेकर आपसे पैसे ले लिए हैं, किसी ने आपसे ये कहा होगा कि हम दोनों मिलकर कोई बिज़नेस करेंगे या कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपने किसी को ट्रस्ट करके किसी को पैसे दे दिए और उस पर्सन ने आपके साथ पैसों में कोई धोखाधड़ी की है। तो फाइनली अब वो टाइम आ रहा है गाइज़ कि आपको पार्टनरशिप में अब कोई काम नहीं करना,
क्योंकि जो आपको चीट मिलना था, धोखा मिलना था, वो ऑलरेडी साइकिल आपका निकल चुका है। उस पर्सन से आपकी जो पैसों को लेकर रिकवरी है वो मुझे नज़र नहीं आती। जो पैसा आपका चला गया है उसके आने के चांस बहुत कम है। शायद पैसा रिकवर करते करते आपको 6 से 10 महीनों का समय भी लग सकता है। तो यूनिवर्स क्या गिफ्ट दे रहे हैं आपको? खुशखबरी इस बात की है कि आप बहुत जल्द अपना बिजनेस करने वाले हो, वो भी बिना किसी दूसरे पर्सन की हेल्प के। आप कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा स्टार्टअप या कोई ऐसा काम जिस पे पहले आप डाउट कर रहे थे, पता नहीं मैं करूं ना करूं, पता नहीं फ़ायदा होगा नहीं होगा, तो आपकी इंट्यूशन आपको जो कहती है आप कर डालें। यकीन मानिए, आपका सोलो किया गया काम, यानी कि इंडिविजुअली किसी बिज़नेस में आप उतरना चाहते हो तो उतर जाइए, क्योंकि उस मैदान में उतरते ही आपको जीत का सामना करना पड़ेगा, आपको जीत हासिल होकर ही रहेगी। ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं। कुछ लोगों को मैं क्लियर बोलूँगी कि आपको पैसों का फ़ायदा होने वाला है, और ये उन लोगों को होगा जो किसी दूसरे जगह पे जाके काम कर रहे हैं, मतलब उनका बर्थ प्लेस कहीं और है और घर से दूर उनका कोई काम है, या आपका कोई ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन है जहाँ पे आपको डेली ट्रैवल करना पड़ता है। तो आपको किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड मनी गेन या कोई प्रॉफिट या कोई ऐसा बोनस आपको मिलने वाला है रिलेटेड टू मनी, जो अनएक्सपेक्टेड होगा। कुछ लोगों का वीज़ा लगने वाला है, जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, एनी वीज़ा, किसी तरह का वीज़ा आपका 2 बार 3 बार कोशिश की लेकिन वो लगा नहीं, या कोई डिले आ गया कि आपने अप्लाई ही नहीं किया। अब आप जो भी काम करोगे ना गाइस, अगले 4 महीनों से लेकर अगले 10 महीनों में आपका ये काम बन जाएगा। आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये ब्लेसिंग यूनिवर्स दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है। जो आपके कार्ड्स में निकल कर आया मैंने आपको क्लियरली बता दिया। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। ये रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। मैं चाहती हूँ हर इंसान जो इसे सुन रहा है इसको क्लेम करे। कमेंट सेक्शन में आप अपने भगवान को थैंक यू लिख सकते हो, या लिख सकते हो आई क्लेम दिस रीडिंग, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 2, जिन्होंने ये गोल्डन कलर के गिफ्ट बॉक्स को चुना है, आइए जान लेते हैं कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो गाइज़ यहाँ पर एंगेजमेंट का कार्ड है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई पहले एंगेजमेंट या रोका टूटा हो, शादी की कहीं बात चल रही हो और शादी से पहले ही वो रिश्ता टूट गया हो, और आपकी लाइफ में ऐसा भूचाल आ गया, तूफान आ गया कि आपको लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि आपको 100% श्योरिटी थी कि आपका उन्हीं से शादी होने वाला है, लेकिन उस पर्सन ने सगाई होने के बाद, रोका या एंगेजमेंट होने के बाद आपसे कम्युनिकेशन या कांटेक्ट ही ख़त्म कर दिया। तो आपको किसी पुराने पर्सन के ऊपर रोना नहीं है, ग्रीव नहीं करना। जो आपकी लाइफ से चला गया है उसको माफ़ कर दो। आई नो माफ़ करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब शादी ब्याह की बात होती है तो केवल 2 लोगों की शादी नहीं, 2 परिवारों का आपसी मिलन होता है। 2 परिवारों की ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, 2 परिवारों की रिस्पेक्ट, सोसाइटी में इमेज, हर चीज़ के ऊपर लोगों की नज़र होती है। तो इस रिश्ता टूटने वाली फीलिंग से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा रोते हो, कई बार तो डिप्रेशन हो जाता है आपको। और कुछ लोग ऐसे भी हैं ऑप्शन 2 में, जो अपने लव रिलेशन में शादी चाहते थे लेकिन उनके पार्टनर ने या लवर ने उनसे शादी नहीं की, और आप आज भी उस पर्सन का वेट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने घर परिवार में अपने लव रिलेशन के बारे में बता दिया था, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का इरादा आपसे शादी करने का कभी नहीं था। शायद वादे बहुत बड़े बड़े उस पर्सन ने किए और आपको किसी रूप में इमोशनली फूल बनाकर और अपना फ़ायदा निकालकर वो पर्सन आपकी लाइफ से निकल गया। तो वो पर्सन अब वापस नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो सिर्फ कांटेक्ट होगा आपका, जिसमें मुझे शादी नज़र नहीं आती। तो ये थोड़ा सा आपको सुनकर झटका लगा होगा कि वो पर्सन
वापस नहीं आएंगे। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे फिज़िकल अट्रैक्शन रखते हैं और इस पर्सन का आपको लेके इरादा सिर्फ यही है, फन, प्लेजर, एंटरटेनमेंट, फिज़िकल रिलेशनशिप, इंटीमेसी एंड टाइम पास। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है मैंने आपको वो बता डाली है। चाहे आप इस पर्सन का अगले 6 महीने भी इंतज़ार करोगे, इस पर्सन की एनर्जी में मुझे चेंज नहीं नज़र आ रहा। तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पार्टनर ने आपको शादी का बोलकर ये भी बोला होगा कि घर में बात कर लो, हाँ मैं तैयार हूँ, और जब आपने घर में बात की तो सामने वाला बदल गया। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन भेज रहे हैं जो अगले कुछ ही हफ्तों में आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों को हो सकता है पिछले 3 महीनों से लेकर पिछले 6 महीनों में कोई नया पर्सन मिला है और ये आपको किसी मैट्रिमोनियल साइट से, किसी डेटिंग ऐप से मिले हैं और शायद बाद में इस पर्सन ने बैक ऑफ कर लिया। आपको कोई और व्यक्ति भी शायद इनके होते होते पसंद करता होगा, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपकी किसी और से बात चल रही थी। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन को भेज रहे हैं गाइस, जिनके ऊपर आप अटके हुए हो। शायद वो आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन या पार्टनर नहीं है। और कुछ लोगों को गुड न्यूज़ ये मिलने वाली है गाइस कि आपका वही पर्सन रिटर्न होकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं और इस पर्सन के वापस आने का जो टाइम है वो हो सकता है आने वाले 4 हफ्तों से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ्स हो। अगले 4 हफ्ते जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का टाइम है, 1 महीने से लेकर अगले 3 महीनों के बीच में आपका ये करंट पार्टनर जो अभी आपसे सेपरेशन में है या फिर आपने उनको अभी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना बंद कर दिया है क्योंकि आपको भी लगता है कि आप हमेशा गिवर रहे हो इस रिलेशन में। अब आप चाहते हो कि चीज़ें स्टेबल हों, चीज़ें जेन्युइन हो और आपके रिलेशन में जो चीज़ें पहले ख़राब हुई हैं उसमें इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस अगर होगा तभी आप इस पर्सन को मौका दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार की चीटिंग और लगातार इन एंड आउट रिलेशन ने आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर दिया है। तो आप प्रिपेयर हो इस पर्सन को चांस देने के लिए, लेकिन आप नए लोगों को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे अपनी एनर्जी से, अपनी वाइब्रेशन से। आप चाहे जितना भी कह लो कि आप नया पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहते, बट मुझे जो दिख रहा है कि आपको नए लोग आपकी ज़िंदगी में ऑफ़र देने वाले हैं कि वो आपसे शादी या प्यार करते हैं या आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। और कुछ लोग तो आप ऑलरेडी जानते हो, कुछ लोग ऐसे हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में या आपके नियर एंड डियर वंस में जो आपके ऊपर क्रश रखते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो शादी का भी कार्ड है यहाँ पे, आपके लिए कार्ड ज़्यादा आए हैं एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन 1। तो आपकी राशियाँ भी यहाँ पर आई हैं, तो ये राशि वालों की शादी बहुत जल्द होने वाली है। आपकी ये जो राशियाँ हैं या ज़ोडिएक हैं, ये सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारा राइजिंग साइन भी होता है, मून साइन भी होता है, सन साइन भी होता है। राइजिंग को ही हम असेंडेंट मानते हैं और बोलते हैं। और जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता, राशियाँ नहीं पता होती, वो अपनी नाम राशि से भी जान सकते हैं। हमारे नाम का जो पहला लेटर होता है उनको अलग अलग राशियाँ दे रखी होती हैं। आप चाहे इंटरनेट या गूगल कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपकी राशियाँ कौन सी हैं जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है? पहली राशि है मकर, कैप्रिकॉन, फिर है टॉरस, वृषभ, लिब्रा, तुला, सैजिटेरियस, धनु, एरीज, मेष, एक्वेरियस, कुंभ और लास्ट है जेमिनी, मिथुन। इन राशि वाले लोगों की शादी बहुत जल्द हो सकती है। हो सकता है अगले 1 महीने से लेकर 3 महीनों में शादी हो जाए, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आप सर्च कर रहे हो और ऑलरेडी प्रपोजल्स आए हैं तो हाई चांसेस हैं कि उससे भी जल्दी आपकी शादी हो सकती है। जिन लोगों की लाइफ में कोई भी नहीं है, सिंगल हो आप और रेडी टू मिंगल हो, तो आपको नेक्स्ट 3 to 7 मंथ्स में
कोई ऐसा रिलेशन मिलेगा जो आपको लगेगा कि ये मेरा सोलमेट है। शायद उससे पहले भी कुछ रिलेशंस आएंगे, लेकिन वो आपके कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। आपके जीवन में आने वाली खुशी यही है कि अब आपको लाइफ में अकेलापन काटेगा नहीं। अब आप अपनी लाइफ में सोशल सर्कल को पूरी तरह से ओपन हार्ट से एंटरटेन करोगे, लोगों से सोशलाइज करोगे, घूमने जाओगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे। नए लोगों से आपका मुझे कनेक्शन नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये कोई फॉरेनर भी हो सकते हैं, किसी फॉरेन कंट्री से या फॉरेन लैंड से। तो ये एक ब्लेसिंग बनकर आपकी लाइफ में आएंगे। मुझे यहाँ पे ना बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ऑप्शन 2 में कि आप में से बहुत सारे लोग ना अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ को ऑलरेडी जानते हैं, या तो आपकी शादी की बातें चल रही हैं घर पर, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई लव अफेयर है जो काफ़ी सालों से चल रहा है और आप और पार्टनर शादी चाहते हो, लेकिन फैमिली के कारण शादी नहीं हो पा रही। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है गाइस, क्योंकि आपके लिए ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन अभी आपकी लाइफ में आने के लिए तो सोच रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को ये भी स्ट्रेस है कि फैमिली को कन्विंस कैसे करना है। अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर आपसे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं और ये कन्विंस करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को। तो इनको टाइम दो, ये एक ब्लेसिंग की तरह ही आपको लाइफ में दोबारा मिलेंगे, चाहे इन्होंने अभी आपसे कांटेक्ट नहीं रखा हुआ या आपने ही उनसे दूरियां बना ली हैं, बिकॉज आप चाहते हो जो भी आए सॉलिड आए, स्टेबल आए और लॉन्ग रन में आपको वो सारी हैप्पीनेस दे जो आप डिज़र्व करते हो, बिकॉज आप थक चुके हो इस ऑन एंड ऑफ रिलेशन से। तो ये खुशखबरी आपकी लाइफ में आ रही है। लास्टली यहाँ पे फाइनेंसेस, मनी और अबंडेंस के कार्ड हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ लोगों को मैं क्लियर बोलूँगी कि कुछ उपाय करने पड़ेंगे। आपका जो बिज़नेस है, आपका करियर है, उसमें थोड़े से आपको चैलेंजेस पिछले 3 या 5 महीनों से नज़र आ रहे हैं। पिछले 5 महीनों से आपकी ज़िंदगी में पैसों को लेकर, बिज़नेस को लेकर, जॉब को लेकर, प्रमोशन को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है। आपके लिए जो अच्छा टाइम है वो आने वाले 3 महीनों में स्टार्ट होगा, और आपको कुछ रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। या तो आप डोनेशन चैरिटी करो, नहीं तो आप मुझसे भी वो रेमेडीज़ ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर, और जो आप चाहते हो या जो आप डिज़र्व करते हो आपको लगता है कि उतना आपको मिलता नहीं है, बिकॉज़ आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, किसी भी चीज़ को बहुत शिद्दत से करते हो, बट उसका उतना बेनिफिट या उतने फ्रूट्स आपको नहीं मिलते। तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मेरे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियोस के नीचे, और आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे टॉक थ्रू टैरो, मेरा ऑफिशियल हैंडल है। मेरे सारे सर्विसेज एंड सारे डिटेल्स आपको क्लियरली वहाँ पे भी पता लग जाएंगे और यूट्यूब पे भी पता लग जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही है जो आपकी रीडिंग में नज़र आ रहा है। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, क्योंकि क्लेम करने से ही लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।